लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के पहले भाग का 5वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अहमद ने, जो बाग के पेड़ पर बैठा हुआ था, जब देखा कि चपला ने नाजिम को गिरफ्तार कर लिया और महल में चली गई, तो सोचने लगा कि चंद्रकांता, चपला और चंपा बस यही तीनों महल में गई हैं। नाजिम इन सभी के साथ नहीं गया तो जरूर वो इस बगीचे में ही कहीं कैद होगा। ये सोच वो पेड़ से उतर उसे इधर उधर ढूंढने लगा। जब उस तहखाने के पास पहुंचा जिसमें नाजिम कैद था, तो भीतर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुन उसने पहचान लिया कि नाजिम की आवाज है। तहखाने के किवाड़ खोल अंदर गया। नाजिम को बंधा पा झट से उसकी रस्सी खोली और तहखाने से बाहर लाकर बोला, चलो जल्दी इस बगीचे के बाहर हो जाए, तब सब हाल सुने कि क्या हुआ। नाजिम और अहमद बगीचे के बाहर आए और चलते चलते आपस में बातचीत करने लगे। नाजिम ने चपला के हाथ फंस जाने और कोड़ा खाने का पूरा हाल कहा। अहमद, भाई नाजिम, जब तक पहले चपला को हम लोग ना पकड़ लेंगे तब तक कोई काम ना होगा, क्योंकि चपला बड़ी चालाक है और धीरे धीरे चंपा को भी तेज कर रही है। अगर वो गिरफ्तार न की जाएगी तो थोड़े ही दिनों में एक की दो हो जाएंगी, यानी चंपा भी इस काम में तेज होकर चपला का साथ देने लायक हो जाएगी। नाजिम, ठीक है, खैर आज तो कोई काम नहीं हो सकता, मुश्किल से जान बची है। हाँ, कल पहले यही काम करना है, यानी जिस तरह हो चपला को पकड़ना और ऐसी जगह छिपाना है कि जहां पता न लगे और अपने ऊपर किसी को शक भी न हो। ये दोनों आपस में धीरे धीरे बातें करते चले जा रहे थे। थोड़ी देर में जब महल के अगले दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा कि केतकी, जो कुमारी चंद्रकांता की लौंडी है, सामने से चली आ रही है। तेज सिंह ने भी, जो केतकी के वेश में चले आ रहे थे, नाजिम और अहमद को देखते ही पहचान लिया और सोचने लगे कि भले मौके पर ये दोनों मिल गए हैं और अपनी भी सूरत अच्छी है। इस समय इन दोनों से कुछ खेल करना चाहिए और बन पड़े तो दोनों नहीं, एक को तो जरूर ही पकड़ना चाहिए। तेज सिंह जानबूझकर इन दोनों के पास से होकर निकले। नाजिम और अहमद भी ये सोचकर उसके पीछे हो लिए कि देखें कहाँ जाती है। नकली केतकी यानी तेज सिंह ने मुड़कर देखा और कहा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? जिस काम पर मुकर्रर हो उस काम को करो। अहमद ने कहा, किस काम पर मुकर्रर हैं और क्या करें, तुम क्या जानती हो? केतकी ने कहा, मैं सब जानती हूं, तुम वही काम करो जिसमें चपला के हाथ की जूतियां नसीब हों। जिस जगह तुम्हारी मददगार एक लौंडी तक नहीं, वहां तुम्हारे किए क्या होगा? नाजिम और अहमद केतकी की बात सुनकर दंग रह गए और सोचने लगे कि ये तो बड़ी चालाक मालूम होती है। अगर हम लोगों के मेल में आ जाए तो बड़ा काम निकले। इसकी बातों से मालूम भी होता है कि कुछ लालच देने पर हम लोगों का साथ देगी। नाजिम ने कहा, सुनो केतकी, हम लोगों का तो काम ही चालाकी करने का है। हम लोग अगर पकड़े जाने और मरने मारने से डरें तो कभी काम न चले। इसी की बदौलत खाते हैं, बात की बात में हजारों रुपए इनाम मिलते हैं। खुदा की मेहरबानी से तुम्हारे जैसे मददगार भी मिल जाते हैं, जैसे आज तुम मिल गई। अब तुमको भी मुनासिब है कि हमारी मदद करो। जो कुछ हमको मिलेगा उसमें से हम तुमको भी हिस्सा देंगे। केतकी ने कहा, सुनो जी, मैं उम्मीद के ऊपर जान देने वाली नहीं हूं, वे कोई दूसरे होंगे। मैं तो पहले दाम लेकर काम करती हूं। अब इस वक्त अगर कुछ मुझको दो तो मैं अभी तेज सिंह को तुम्हारे हाथ गिरफ्तार करा दूं, नहीं तो जाओ, जो कुछ करते हो करो। तेज सिंह की गिरफ्तारी का नाम सुनते ही इन दोनों की तबीयत खुश हो गई। नाजिम ने कहा, अगर आज तेज सिंह को पकड़वा दो तो जो कहो हम तुमको दें। केतकी, 1000 रुपये से कम मैं हरगिज न लूंगी। अगर मंजूर हो तो लाओ रुपए मेरे सामने रखो। नाजिम, अब इस वक्त आधी रात को मैं कहां से रुपए लाऊं? हां, कल जरूर दे दूंगा। केतकी, ऐसी बातें मुझसे न करो, मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मैं उधार सौदा नहीं करती। लो, मैं जाती हूं। नाजिम आगे से रोककर, सुनो तो, तुम खफा क्यों होती हो? अगर तुमको हम लोगों का एतबार ना हो तो तुम इसी जगह ठहरो, हम लोग जाकर रुपए ले आते हैं। केतकी, अच्छा,
एक आदमी यहां मेरे पास रहो और एक आदमी जाकर रुपए ले आओ। नाजिम: अच्छा, अहमद यहां तुम्हारे पास ठहरता है, मैं जाकर रुपए ले आता हूं। ये कहकर नाजिम ने अहमद को तो उसी जगह छोड़ा और आप खुशी खुशी क्रूर सिंह की तरफ रुपए लेने को चला। नाजिम के चले जाने के बाद थोड़ी देर तक केतकी और अहमद इधर उधर की बातें करते रहे। बात करते करते केतकी ने 2-4 इलायची बटुए से निकालकर अहमद को दी और आप भी खाई। अहमद को तेज सिंह के पकड़े जाने की उम्मीद में इतनी खुशी थी कि कुछ सोच न सका और इलायची खा गया। मगर थोड़ी ही देर बाद उसका सिर घूमने लगा। तब वो समझ गया कि बेशक ये कोई अय्यार यानी चालाक है जिसने धोखा दिया। चट कमर से खंजर खींच बिना कुछ कहे केतकी को मारा। मगर केतकी पहले से होशियार थी। दांव बचाकर उसने अहमद की कलाई पकड़ ली, जिससे अहमद कुछ न कर सका, बल्कि जरा ही देर बाद बेहोश होकर गिर पड़ा। तेज सिंह ने उसकी मुश्कें बांधकर चादर में गठरी कसी और पीठ पर लाद नौगढ़ का रास्ता लिया। खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते चले गए। ये भी ख्याल था कि कहीं ऐसा न हो कि नाजिम आ जाए और पीछा करे। इधर नाजिम रुपए लेने के लिए गया तो सीधे क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचा। उस वक्त क्रूर सिंह गहरी नींद में सो रहा था। जाते ही नाजिम ने उसको जगाया। क्रूर सिंह ने पूछा, क्या बात है जो इस वक्त आधी रात के समय आकर मुझे उठा रहे हो? नाजिम ने क्रूर सिंह से अपनी पूरी कैफियत यानी चंद्रकांता के बाग में जाना और गिरफ्तार होकर कोड़े खाना, अहमद का छुड़ा लाना, फिर वहां से रवाना होना, रास्ते में केतकी से मिलना और 1000 रुपये पर तेज सिंह को पकड़वा देने की बातचीत तय करना वगैरह सब खुलासा कह सुनाया। क्रूर सिंह ने नाजिम के पकड़े जाने का हाल सुनकर कुछ अफसोस तो किया, मगर पीछे तेज सिंह के गिरफ्तार होने की उम्मीद सुनकर उछल पड़ा और बोला, लो अभी 1000 रुपये देता हूं, बल्कि खुद तुम्हारे साथ चलता हूं। ये कहकर उसने 1000 रुपये संदूक में से निकाले और नाजिम के साथ हो लिया। जब नाजिम क्रूर सिंह को साथ लेकर वहां पहुंचा जहां अहमद और केतकी को छोड़ गया था, तो दोनों में से कोई न मिला। नाजिम तो सन्न हो गया और उसके मुंह से झट ये बात निकल पड़ी कि धोखा हुआ। क्रूर सिंह: कहो नाजिम, क्या हुआ? नाजिम: क्या कहूं, वो जरूर केतकी नहीं कोई अय्यार था जिसने पूरा धोखा दिया और अहमद को तो ले ही गया। क्रूर सिंह: खूब, तुम तो बाग में ही चपला के हाथ पिट चुके थे। अहमद बाकी था, सो वो भी इस वक्त कहीं जूते खाता होगा। चलो, छुट्टी हुई। नाजिम ने शक मिटाने के लिए थोड़ी देर तक इधर उधर खोज भी की, पर कुछ पता न लगा। आखिर रोते पीटते दोनों ने घर का रास्ता लिया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के पहले भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।